हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल केआरसी जहां सिलेक्शन एक जिद है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं भौतिक विज्ञान। ये भौतिक विज्ञान का सेशन इसलिए हो रहा है कि बहुत सारे बच्चों का जो है कमेंट आ रहा था कि सर आप सिर्फ जो है आर्ट सब्जेक्ट पर ध्यान देते हैं और करेंट पर साइंस को बिल्कुल छोड़े हुए। तो चलिए आज हम लोग जो है साइंस को लेकर आए हैं और साइंस का लगातार अब 2-4 दिन में जो सेशन होगा वो यूपीएससी टीचर्स को देखते हुए और रेलवे को देखते हुए लगातार अभी जो है साइंस का सेशन चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग भौतिक विज्ञान का सेशन, जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर आधारित है। तो चलिए आज का जो है पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? यह एक अदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। ये दो कथन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा सही है? तो एक का आंसर ए हो जाएगा, केवल एक, मतलब यह एक अदिश राशि है। विद्युत विभव क्या है? एक अदिश राशि है। ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन। रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग जो है निम्नलिखित में से किसके घनत्व को मापने में किया जाता है? रिंगेलमैन स्केल, तो दो का आंसर सी हो जाएगा, धुआं। धुआं के घनत्व को मापने के लिए हम जो है रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, बल जिस प्रकार न्यूटन से संबंधित है उसी तरह से ऑप्शन में आपको चुनना है। कौन सा आंसर सही होगा? तो 3 का आंसर डी हो जाएगा। जिस तरह से बल का ऐसे ही मात्रक न्यूटन होता है उसी तरह से धारा का ऐसे ही मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो के साथ मिलाना है। तो इसमें जो है एक तरफ भौतिक राशि है और दूसरी तरफ जो है उसका एसआई यूनिट है। तो त्वरण का एसआई मात्रक क्या हो जाता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। बल का एसआई मात्रक क्या होगा? न्यूटन होगा। और कार्य का एसआई मात्रक जूल और आवेग का एसआई मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। तो इस तरह से 4 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 3 1 2। ठीक है। अगला पॉइंट है 5 नंबर, पार्सेक किसकी इकाई है? तो पार्सेक जो है वो दूरी की इकाई है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है छठा क्वेश्चन, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो 1 नैनोमीटर जो होता है 10⁻⁹ सेंटीमीटर के बराबर होता है। 6 का आंसर ऑप्शन, अच्छा, नैनोमीटर पूछ रहा है और सेंटीमीटर में दे दिया हुआ है। ठीक है, तो सेंटीमीटर में दिए हुए तो इसका मीटर में रहता तब 9 होता, सेंटीमीटर में है तो ये इसका 10⁻⁷ सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर में पूछ रहा है। अगला पॉइंट है 7 नंबर, प्रकाश वर्ष जो है क्या होता है? प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो 7 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी जो होती है वो प्रकाश वर्ष होता है। नेक्स्ट है, तेल का एक बैरल निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो 159 लीटर के बराबर होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, एक बैरल बराबर 159 लीटर। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो 9 का आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सुमेलित नहीं है। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक होता है, समय का नहीं। तो ये बिल्कुल गलत है। बाद बाकी नॉट जो है जहाज के चाल की माप करता है, नॉटिकल मील नौ संचालकों में प्रयुक्त दूरी की इकाई है, और एंगस्ट्रम जो है प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई है। तो ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर, निम्नलिखित में एसआई यूनिट में कौन सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो 10 का आंसर ऑप्शन डी होगा, दाब का ऐसे ही मात्रक डाइन नहीं होता है, दाब का मात्रक पास्कल होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सुमेलित नहीं है। कार्य का ऐसे ही मात्रक जूल, द्रव्यमान का किलोग्राम और बल का न्यूटन, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो के साथ मिलाना है। तो 11 का आंसर जो हो जाएगा वो 11 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 4 2 1। ठीक है, 3 4 2 1। तो इसको देख लेते हैं। क्यूसेक से हम लोग द्रव के प्रवाह की माप करते हैं, बाइट से कंप्यूटर की माप छोटी मात्रा होती है, रिएक्टर भूकंप की तीव्रता मापता है, और बार जो है दाब का मात्रक होता है। तो इस तरह से ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो के साथ मिलाना है। यहाँ भी वही चीज है, तरंग दैर्घ्य का ऐसे ही मात्रक एंगस्ट्रम होता है, ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक जो हो जाएगा डेसिबल हो जाएगा, और आवृत्ति की मात्रक हर्ट्ज हो जाएगा। तो इस तरह से 12 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 3 4 1। ठीक है। नेक्स्ट है, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो क्या उत्पादित करती है या किसकी बचत करती है? तो 13 का आंसर ए हो जाएगा, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। ठीक है, उत्पादित की जाती है, ध्यान से याद रखेंगे, इसमें हमेशा हम लोग फंस जाते हैं। अगला पॉइंट है 14 नंबर, 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? तो 1 किलोवाट घंटा का मान जो होता है 3.6 गुने 10⁻6 जूल होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 3.6 गुने 10⁻6 जूल।
नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 15 का आंसर डी हो जाएगा, सेल्सियस उष्मा की इकाई है, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, सेल्सियस ताप की इकाई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाद बाकी जो है डेसिबल ध्वनि की तीव्रता सही है, हॉर्स पावर शक्ति की इकाई बिल्कुल सही है, और समुद्री मील जो है दूरी की इकाई, ये भी सही है। अगला पॉइंट है 16 नंबर क्वेश्चन है, हवाई जहाज तथा पोतों की गति नॉट में प्रदर्शित की जाती है, 100 नॉट की गति कितनी होती है? तो 16 का आंसर बी हो जाएगा, 115 मील प्रति घंटा के बराबर होती है, 115 मील प्रति घंटा। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन आपका, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सीजीएस प्रणाली में श्यानता गुणांक की इकाई होती है, क्या होती है? तो सीजीएस पद्धति में श्यानता गुणांक की इकाई जो होती है वो होती है डाइन सेकेंड। ठीक है, डाइन सेकेंड सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस में होता है, तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला पॉइंट है 18 नंबर, निम्नलिखित में कौन चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है? तो चुंबकीय क्षेत्र की जो इकाई नहीं है वो है वेबर। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, वेबर। 19 नंबर है, कथन को सही सही पढ़ना है और उसका आंसर देना है उसके आधार पर। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, ये कथन एक है, और कारण है यह सदिश के योग के नियमों का पालन नहीं करती है, तो इसमें कौन सा सही है? तो 19 का आंसर ए हो जाएगा। दोनों ए तथा आर सही है, लेकिन आर जो है ये की सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट है, ऊर्जा संरक्षण नियम के आधार अनुसार जब किसी स्वचालित वाहन चालक पिस्टन किसी सिलेंडर में गैस संपीड़ित करता है तब निम्नलिखित में से क्या घटित होता है? ठीक है, तो 20 का आंसर ए हो जाएगा, गैस की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, गैस की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। अगला पॉइंट है, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान मापने हेतु प्रयुक्त होता है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। ठीक है, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, जिससे हम सूर्य के ताप को भी मापते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है? तो 22 का आंसर डी हो जाएगा, पायरोमीटर। ठीक है, पायरोमीटर। अगला पॉइंट है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, सोनार जो है अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों के द्वारा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर है 24 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है, तो 24 का आंसर जो है बी हो जाएगा, 3 4 1 2। ठीक है, 3 4 1 और 2। तो देख लेते हैं, आमीटर जो है, आमीटर से विद्युत धारा मापते हैं, हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता, बैरोमीटर से दाब मापते हैं, और स्प्रिंग तुला से हम भार को मापते हैं, तो बिल्कुल सही है। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है किस यंत्र से? तो 25 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। ठीक है, हाइग्रो। 26 नंबर क्वेश्चन है, पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता क्या होती है? तो इसकी विशेषता होती है उच्च संचालन शक्ति। ठीक है, उच्च संचालन शक्ति। अगला पॉइंट है 27 नंबर, निम्नलिखित कथनों में गलत कथन का चयन कीजिए। ठीक है, गलत कथन कौन सा है? तो 27 का आंसर बी हो जाएगा, गुरुत्वीय बल का मान ऊंचाई बढ़ने पर बढ़ता है, जो कि बिल्कुल गलत है। बाद बाकी तीनों ऑप्शन जो है वो सही है, बी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है, आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। 28 नंबर, जब पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो क्या होता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, मात्रा जो है नहीं बदलेगी, भार बदल जाएगा लेकिन क्या होगा, मात्रा नहीं बदलेगी। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी जो है क्या होता है, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, पानी की सतह से जैसे ही ऊपर खींचते हैं क्या होता है, भारी हो गई है, बिल्कुल सही है। 30 नंबर क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्च तापमान निर्भर करेगा किस पर? तो 30 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऊपर के छेद का क्षेत्रफल और उस पर रखा गया वजन, इस पर डिपेंड करता है। अगला पॉइंट है, जेट हवाई यान नीचे स्ट्रेटोस्फेयर में बड़ी सरलता और आसानी से उड़ता है, इसकी क्या निर्दिष्ट व्याख्या हो सकती है? तो पुट है, नीचे के स्ट्रेटोस्फेयर में बादल और पानी की वाष्प नहीं होती है, और दूसरा है, नीचे के स्ट्रेटोस्फेयर में लंब रूपी वर्टिकल हवाएं नहीं होती। तो युक्त में से कौन सा सही है? तो 31 का आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, जब एक बुलेट लंब रूप से ऊपर दागी जाती है, वो उच्चतम बिंदु पर पहुंचने पर T1 समय लेती है, वहां से जमीन तक पहुंचने में T2 समय लगती है, तो उस दशा में निम्न में से क्या सही है? तो 32 का आंसर बी हो जाएगा, T1 इक्वल टू T2। नेक्स्ट है अगला पॉइंट 33 नंबर क्वेश्चन,
निम्न कथन पर तथा उसे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार करिए तथा बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। कथन है, भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। निष्कर्ष, इसमें से एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम हो जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से ये दोस्तों, आप लोगों को सेशन अगर अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग के कहने पर मैं जो ये सेशन चला रहा हूँ, तो फिजिक्स को जल्दी ही जल्दी खत्म कर दूंगा मैं तुरंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन। लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम भार है, वह अंतरिक्ष में भार कितना होगा? ठीक है, तो 34 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शून्य भार होगा। क्या होगा? शून्य भार होगा। नेक्स्ट है अगला पॉइंट। एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव पर खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चले तो क्या होगा? किनारे की ओर चलेगा तो किनारे से दूर बढ़ेगी। ठीक है, किनारे से दूर बढ़ेगी। एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है, वह एक सिक्का उछालता है तो उसके पीछे गिरता है। रेलगाड़ी चल रही है, किस चाल से चल रही है? तो 36 का आंसर डी हो जाएगा, आगे गति वर्धन के साथ चल रही है। ठीक है, आगे जो है गति वर्धन के साथ चल रही है। अगला पॉइंट है, वायु शक्ति विंड पावर ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो 37 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है। कथन एक है, समवर्त्व से ऊपर जा रही लिफ्ट में खड़े व्यक्ति का आभासी भार सदैव उसके सही भार से अधिक होता है। कारण है, भार सदैव नीचे की ओर एक्ट करता है। निम्न कोट में अपना उत्तर देना है। ठीक है, तो 38 का आंसर बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, अपने कक्ष पर एक उपग्रह बराबर पृथ्वी के चक्कर लगाता रहा, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? तो 39 का आंसर बी हो जाएगा, अभिकेंद्री बल के कारण होता है। ठीक है, अभिकेंद्री बल। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले कृत्रिम उपग्रह के भीतर एक कमानीदार तुला टंगी है। यदि उस पर 4.5 किलोग्राम का एक पिंड लटका दिया जाए तो तुला पर पाठ्यांक क्या दर्शाएगा? तो 40 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 0 किलोग्राम। 0 किलोग्राम। अगला पॉइंट है, लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कितना अधिक होता है? यदि लिफ्ट जो है ऊपर की ओर त्वरित होती है। ठीक है, वास्तविक भार से अधिक होगा यदि लिफ्ट जो है ऊपर की ओर त्वरित होगी तब। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है क्योंकि क्या होता है इसका कारण? तो इसका कारण होता है कि जल में पृष्ठ तनाव होता है, इस कारण गोलाकार हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कैसा होता है? तो साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला पॉइंट है, लोहे की सुई पारे की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, पृष्ठ तनाव। निम्नलिखित में से कथन सत्य बताना है। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है? तो 45 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, किसी द्रव का पृष्ठ तनाव ताप बढ़ने पर क्या होता है? घटता है। ये बिल्कुल सही है। बाद बाकी तीनों कथन क्या है? गलत है। नेक्स्ट है, यदि पानी की एक बड़ी बूंद को छोटी बूंदों में तोड़ा जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? तो पृष्ठ तनाव जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। साबुन के बुलबुले में रंग पैदा होने के घटना का कारण क्या है? तो 47 का आंसर सी हो जाएगा, व्यतिकरण के कारण ऐसा होता है। अगला पॉइंट है, दो पानी की छोटी बूंदें एक दूसरे में संलग्न होकर बड़ी बूंद बनाती है, इस क्रिया में क्या होगी? इस क्रिया में जो है ऊर्जा विमुक्त होगी। ऊर्जा विमुक्त होगी मतलब निकलेगी। अगला पॉइंट है, बर्फ के दो ब्लॉक टुकड़े जब आपस में दबाए जाते हैं तो बर्फ का एक ब्लॉक बन जाता है, क्योंकि क्या होता है इसका कारण? बर्फ का गलनांक दाब बढ़ाने से क्या होगा? घट जाता है। ठीक है, रेन प्रूफ या वर्षा सह कोट और तंबुओं के पदार्थों का वर्षा सह गुण का कारण क्या होता है? तो 50 का आंसर बी हो जाएगा, पृष्ठ तनाव होता है। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा अपना उत्तर कूट में दीजिए। जब नमक को बर्फ के साथ मिलाया जाता है तो ताप शून्य से कम हो जाता है। कारण है, नमक वो बर्फ का प्रगाढ़ अधिमिश्रण बनाता है। इस कथन में और कारण में कौन सही है ये बताना है। ठीक है, तो 51 का आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। ठीक है, नेक्स्ट है अगला पॉइंट, द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं। द्रव क्रिस्टल जो होते हैं प्रयुक्त होते हैं
तो ये होते हैं, ये सभी हो जाएगा कलाई घड़ियों में, पॉकेट कैलकुलेटरों में और प्रदर्शन युक्तियों में, सभी में होता है। नेक्स्ट है अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट है मॉस प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है, मॉस प्रति वॉल्यूम यूनिट क्या है, ठीक है। तो 54 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा मास प्रति यूनिट। रिक्त स्थानों में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे, ध्वनि की पिच इसके डैश पर निर्भर करती है, तो ध्वनि की पिच जो है इसके तारत्व पर, सॉरी आवृत्ति पर निर्भर करती है, ठीक है, आवृत्ति पर निर्भर करती है। अगला पॉइंट है शक्ति का सूत्र क्या होता है, तो शक्ति बराबर क्या होता है, तो 56 का आंसर बी हो जाएगा कार्य बटा समय, शक्ति वहीं लगेगी जहां हम कार्य करेंगे और समय लगेगा उसमें। अगला पॉइंट है त्वरण की बीमा होती है, त्वरण की बीमा क्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा एल इनवर्स एम जीरो टी माइनस टू। आप इसको एल टी माइनस टू भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एम नहीं भी रहेगा तो काम चलेगा। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशियों, भौतिक मात्राओं की कोई इकाई नहीं है, ठीक है, भौतिक राशियों की कोई इकाई नहीं है, तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा सापेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन से युग्म की इकाइयां समान है, ठीक है, 59 का आंसर ये हो जाएगा कार्य तथा ऊर्जा का इकाई जूल होता है, ये दोनों समान है। न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर की एसआई इकाई क्या है, ठीक है, किसकी एसआई इकाई है, तो 60 का आंसर ये हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा में केजी स्क्वायर होता है, ठीक है, कैपिटल जी का मान जब निकालिएगा तो इसी रूप में लिखा जाता है। निम्न में से किसकी कोई इकाई नहीं है, तो 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आवर्धन की कोई इकाई नहीं। ओम पर मीटर, ओम पर मीटर किसकी इकाई है, तो 62 का आंसर डी हो जाएगा, प्रतिरोधकता को ओम पर मीटर बोलते हैं, ठीक है, ओम का ये मात्रक हो गया, बटा में मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई है, तो किलोवाट क्या हो जाएगा, किलोवाट घंटा हो जाएगा, ठीक है, 63 का ऑप्शन बी हो जाएगा किलोवाट घंटा। एक आदर्श द्रव है, एक आदर्श द्रव क्या है, तो असंपीडनीय एवं गैर श्यान दोनों है, ठीक है। 64 नंबर, दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दोगुना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होता है, तो 65 का आंसर जो है देखते हैं क्या होगा, 65 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल दोगुना हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल दोगुना हो जाता है। अगला पॉइंट है जब आप एक इंच को ब्रिटिश एसआई इकाई में बदलते हैं तो यह डैश सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ये 2.54 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है सीमेंस किसकी इकाई है, सीमेंस जो है किसकी इकाई है, ये विद्युत चालकता की इकाई है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट है वाट प्रति स्टेडियन किसकी इकाई है, वाट प्रति स्टेरेडियन किसकी इकाई है, तो 68 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा विकिरण तीव्रता की, विकिरण तीव्रता की। नेक्स्ट है उष्मीय चालकता इकाई है किसकी, तो उष्मीय चालकता जो इकाई है जूल प्रति सेकेंड प्रति मीटर प्रति केल्विन की, ठीक है। सामान्य तौर पर बैटरी की क्षमता डैश में लिखी जाती है, सामान्य तौर पर बैटरी की क्षमता जो है वो है एम्पियर आवर में लिखी जाती है। अगला पॉइंट है फैराड प्रति मीटर किसकी इकाई है, तो फैराड प्रति मीटर विद्युतशीलता की इकाई है। नेक्स्ट है हेनरी प्रति मीटर किसकी इकाई है, तो हेनरी प्रति मीटर जो है परागम्यता की इकाई है, परागम्यता की। अगला पॉइंट है 73 नंबर, किस भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि की आवृत्ति के सही मात्रक को नाम दिया गया है, ठीक है, तो वो जो है 73 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज के, हेनरिक हर्ट्ज के सम्मान में। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल वाहनों में लगे उस उपकरण को क्या कहा जाता है जो यात्रा के दौरान तय की गई दूरी को दर्शाता है, तो 74 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ओडोमीटर, ठीक है, ओडोमीटर। अगला पॉइंट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, तो 75 का आंसर बी जो है बिल्कुल सुमेलित नहीं है, साइक्लोट्रॉन छोटे परिमाण वाले चक्रवातों को मापना ये बिल्कुल गलत है, बाद बाकी तीनों सही है, ठीक है। 76 नंबर, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है, निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है, ठीक है, तो 76 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर जो है वो कार्य की इकाई नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, फिर मिलते हैं हम आप लोगों के साथ अगले सेशन में। ये जितने भी क्वेश्चन थे ये एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा हुआ क्वेश्चनों का संकलन था, तो आप लोग इसे जरूर देखिए और फिर मैं आप लोगों के लिए जो है लगातार जो है 5 दिन अभी
फिजिक्स को खत्म कर देता हूँ। तब तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।